like a Hellcat. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 3 लाइटर और इनमें से 2 लाइटर को हमें खोलना पड़ेगा। तो चलिए इसे पहले खोल लेते हैं। आपको इसी तरीके से दोनों लाइटर को खोल लेना है। इन दोनों को खोलने के बाद हमें सबसे पहले इनका प्रेशर चेक कर लेना है। इसका प्रेशर बहुत ही लो है, तो हमें इसका प्रेशर को ज़्यादा करने के लिए हमें इसे थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हम इसे लूज़ कर लेते हैं। अब आपको लाइटर का जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी से लूज़ और टाइट किया जाता है। तो इसे हम पहले लाइटर में लगा लेते हैं और इसे थोड़ा सा राइट की तरफ रोटेट करने पर ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। तो इसे थोड़े और देर तक रोटेट करने पर ये और थोड़ा लूज़ हो जाएगा। और इससे जब ये पूरा लूज़ हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद क्या करना है। अब हमने इसे लूज़ कर लिया है, तो चलिए अब इसका प्रेशर जो है वो चेक कर लेते हैं। देखिए पहले के मुकाबले इसका प्रेशर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। आपको इसी तरीके से दोनों लाइटर को लूज़ कर लेना है और लूज़ करने के बाद दोनों लाइटर को आपस में फेविक्विक से चिपका देना है। अब हम इस लाइटर को साइड साइड से चिपका देंगे ताकि ये बार बार ना खुले। इस लाइटर को खोलने के बाद जो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इन दोनों साइड में हमें एक रबर बैंड को लगा देना है। रबर बैंड को लगा देने के बाद हम इसे फिर से लाइटर में वैसे ही लगा देंगे जैसे ये पहले था। और हमारा ये जो लाइटर का बटन है, इसे हमें यहाँ पर नहीं लगाना है। अब आपको कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस लेने हैं जिनका साइज आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अब हम इन कार्डबोर्ड पीसेस को आपस में जोड़ देते हैं। उन कार्डबोर्ड पीसेस को असेंबल करने के बाद आपको एक ऐसा बॉक्स बना लेना है। हमने जो इस लाइटर पे इस रबर बैंड को लगा के रखा था, हमें इस लाइटर के दोनों साइड में और 2 रबर बैंड्स को लगाना है। तो हमने ले लिया है 2 रबर बैंड।
तो हम पहले इस रबर बैंड को इस लाइटर में लगा लेते हैं। आपको कुछ इस तरीके से दोनों साइड में दोनों रबर बैंड्स को लगा देना है। रबर बैंड्स को लगा देने के बाद हम इस लाइटर को इस बॉक्स में डाल देंगे। हमें इस बॉक्स को भी साइड से टेप से चिपका देना है ताकि इसकी मजबूती जो है वो और भी बढ़ जाए और ये जल्दी ना खुले। और हमारा जो ये दो लाइटर है, हम इन दोनों लाइटर को इस बॉक्स के ऊपर ऐसे करके चिपका देंगे और इसे भी हम साइड से टेप से चिपका देंगे। अब आपको एक पेन की लीड ले लेनी है और उससे छोटे छोटे दो टुकड़ों पे काट लेना। और हमारा लाइटर का जो ये वाला पार्ट था और जो हमने पेन के लीड के दो छोटे टुकड़े किए थे, इन छोटे टुकड़ों को उन दोनों में ऐसे करके फेविक्विक से हम लगा देंगे। आपको कुछ इस तरीके से इसमें दोनों पेन के लीड को लगाना है। और हमारा जो ये वाला लाइटर है, हम इसे साइड से इसमें दोनों तरफ छोटा सा होल कर देंगे सोल्डरिंग आयरन से। तो पहले हम इसमें होल कर लेते हैं। हमने इस पे अभी होल कर लिया है। और जो हमारा ये वाला पार्ट था, हम इसे इसमें वापस फिर से वैसे ही लगा देंगे। और हमने जो यहाँ पे छोटा सा होल किया था, उसमें हम इसको लगा देंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब आपको दो प्लास्टिक के पीसेस लेने हैं और उनको कुछ इस तरीके से काट लेना है। इन दोनों को काटने के बाद हम इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। इसको लगाने के बाद आपको इसे एल्युमिनियम फॉइल से इसको यहाँ पे पूरा कवर कर लेना है। एल्युमिनियम फॉइल को लगा देने के बाद हम इसे यहाँ और यहाँ से साइड से काट देंगे। हमारा जो ये वाला पार्ट है, हम इसे अभी हटाने वाले हैं क्योंकि ये हमारे यूज़ में अभी नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे पहले हटा लेते हैं। इसे हटाने के बाद आपको तो रबर बैंड लेने हैं और उन दोनों रबर बैंड को आपस में कुछ इस तरीके से आपको बांध लेना है। और इस रबर बैंड को हम इसमें लगा देंगे। आपको कुछ इसी तरीके से इसमें रबर बैंड को लगा देना है। और उसके बाद आपको एक तार का टुकड़ा ले लेना है और उसे ऐसे मोड़ देना है जैसा कि आपको अपने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। और हमारा जो ये वाला मेन पार्ट है, इसमें इस तार के टुकड़े को ऐसे करके हम लगा देंगे और इसे फेविक्विक से चिपका देंगे। अब आपको यहाँ साइड से एक छोटा सा आइसक्रीम स्टिक का टुकड़ा लगा देना है और यहाँ पे भी, और ऊपर से आपको बड़ा वाला आइसक्रीम स्टिक का टुकड़ा लगा देना है जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं। और आपको ऐसे ही एक होलो स्पेस बना लेना है। और ऐसा करने के बाद एक फोम का शीट ले लेना है और उसके साइड में दो रबर बैंड को लगा देना है। और इससे बड़ा आपको एक फोम शीट ले लेना है और इसे इसमें ऐसे डालकर आप इसे स्टेपल कर दीजिए स्टेपलर की मदद से। आपको कुछ इस तरीके से फोम शीट को लगाना है। और हमने जो यहाँ एक होलो स्पेस बनाया था, उसमें हम इस फोम शीट को डालेंगे। फोम शीट को अंदर डालने के बाद हमारा ये वाला जो रबर बैंड है, हम इसमें इस फोम शीट को ऐसे डालकर इसको भी स्टेपल कर देंगे। स्टेपल करने के बाद आपको एक ऐसा ही बैंड बना लेना है। यहाँ पर जो दो रबर बैंड को लगाया था, हम इसे खींचकर इस हुक में लगा देंगे
ताकि इसका जो गैस है वो कंटिन्यूअसली बाहर निकलता रहे और हम जब इसे ऑन करें तो ये अपने आप ही जलता रहे और बार बार हमें इसे ऑन करने की ज़रूरत भी ना पड़े। और ये वाला हमारा जो पार्ट है ये हमारे फ्लेम गन का ट्रिगर है। हम इसे अपनी उंगली में ऐसे लगा लेंगे और हम इसे पीछे की तरफ पुल करेंगे और जब हम इसे पीछे की तरफ पुल करेंगे इसका जो गैस है वो बाहर की तरफ थ्रो होगा